जय हिंद सभी साथियों को। आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ पर देखिए आज हम आपके सामने जो है ये एसएससी एमटीएस का जो है 11वां प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं। ठीक है, तो क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ भी है जो है हम काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये हमारा क्वेश्चन जो है कोडिंग एंड डिकोडिंग का है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं जैसे 8 लिखा है और इसको कोड किया गया है किसमें, एक मिनट, हाँ इसको देखिए कोड किया गया है। 8 को लिखा गया है 313, तो 8 को लिखा गया है 313 में। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा वर्ड क्या लिखा गया है 1, इसको कोड किया गया है 131 में। 1 को कोड किया गया है 131 में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर 8 को हम ध्यान से देखें तो इसमें पहला और आखिरी अक्षर क्या है, वॉवल है यानी कि स्वर है। इसी प्रकार से 1 में भी पहला और आखिरी अक्षर क्या है, वॉवल है यानी कि स्वर है। अब अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि वॉवल जो है उसको 3 से कोड किया गया है और जो कॉन्सोनेंट है बीच में उसको 1 से कोड किया गया है। लेकिन आगे जैसे 1 जो लिखा है इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पर वॉवल को 1 से कोड किया गया है और कॉन्सोनेंट को 3 से कोड किया गया है। तो आखिर यहाँ पर देखिए चल क्या रहा है, हमें बताना है कि लाइन की कोडिंग क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें सिर्फ इतना करना है जैसे ऊपर लिखा गया है, ये जिस तरीके से ऊपर लिखा गया है सेम वैसे ही हमें जो है नीचे इसको कोड को अप्लाई करना है। तो पहला लिखा गया है लाइन, लाइन का कोड हमें बताना है। तो अगर देखिए इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर बीच में क्या है, 2 स्वर हैं यानी कि वॉवेल हैं और ये दोनों ही स्वर कैसे हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ऊपर ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें 2 वॉवेल हैं और वो भी अलग अलग हैं। ठीक है, बीच में तो यहाँ पर देखिए टूर को अगर हम देखें तो इसमें बीच में 2 वॉवेल हैं और दोनों ही वॉवेल कैसे हैं, अलग अलग। और इसका कोड क्या लिखा गया है 1331। तो बस इसी का राइट आंसर यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1331 यानी ऑप्शन नंबर बी। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ऊपर जो है देखना है कि वर्ड किस तरीके से लिखा गया है, वैसे ही हमारा कोड नीचे हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है डॉन, डॉन का कोड बताना है कि क्या होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर बीच में 1 स्वर है, ठीक है, और आसपास 2 कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है। तो यहाँ पर देखते हैं ऊपर ऐसा कौन सा वर्ड है, तो देखिए सन को देखिए अगर, तो यहाँ बीच में 1 स्वर है, इसको कोड किया गया है 313 से। तो डॉन की कोडिंग क्या हो जाएगी 313 यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा गया है सीन, सीन। अब यहाँ पर देखिए इसकी कोडिंग हम कैसे करेंगे, यहाँ भी बीच में स्वर हैं 2, लेकिन ये जो स्वर हैं हमारे ये समान स्वर हैं। ठीक है, और ऐसा देखिए हमें किसमें दिख रहा है, अगर हम देखें पुअर, तो पुअर में देखिए डबल ओ है यानी समान स्वर है। ऐसे ही रील में भी समान स्वर है डबल ई, और इसको भी कोड किया गया 313 से और पुअर को भी कोड किया गया 313 से। इसका मतलब सीन की कोडिंग क्या हो जाएगी 3113। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा 3113। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दोस्तों पहला क्वेश्चन आज का कोडिंग डिकोडिंग का। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हमें जो है क्या एक लिखा गया है, एक दुकानदार एक कीमत पर टैग पर अंकों को निम्नलिखित अनुसार वर्डों में बदलकर दर लिखता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको जो है नीचे कुछ यहाँ पर वर्ड लिखे गए हैं, लेटर लिखे गए हैं और इनके ऊपर जो है कुछ नंबर लिखे गए हैं। तो हमसे पूछा यदि कोई ग्राहक 2 वस्तुएं खरीदता है जिनकी कीमत टैग पर IIT लिखा है और निक लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखा है IIT। ठीक है, IIT और दूसरा लिखा है निक। ठीक है, तो यहाँ हमें ये बताना है कि उससे जो है कुल कितनी राशि अदा करनी होगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो लेटर है उसके ऊपर जो नंबर लिखा है वही उसका कोड है। तो आई का देखिए कोड क्या है 7, तो यहाँ पर हो जाएगा I7 हो जाएगा। टी का कोड क्या है, टी का कोड है 6। ठीक है, अब यहाँ पर निक का कोड देखते हैं तो एन की वैल्यू ऊपर क्या लिखी है 4, तो ये हो जाएगा 4। आई का पता है 7 है। सी का देखिए क्या है, सी का है 8, तो सी का 8 हो जाएगा। और के का क्या है 9, तो के का 9 हो जाएगा। अब कुल राशि पूछी है ना, तो इन्हीं दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 8 और 7 15, 15 और 1 कैरी हो जाएगा 16। फिर 7 और 7 14, 1 हो जाएगा 15 और 4 भी 1 कैरी हो जाएगा 5। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 5515
65, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट हो जाएगा 5565। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारे सामने जो है एक नंबर सीरीज दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 255 लिखा है, 366 लिखा है, 479, 684। तो यहाँ पर क्या कोई आप डायरेक्ट लॉजिक पहचान पा रहे हैं? अगर डायरेक्ट लॉजिक आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, स्टेप फॉर्म बना के देखेंगे क्या स्टेप फॉर्म से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए 255 और 366 का अंतर कितना होगा, 111। ठीक है, इसी तरीके 366 और 489 का अंतर कितना हो जाएगा, 113। तो अब देखिए पहले में अंतर कितना है, 111, फिर 113, तो आगे अंतर कितना होना चाहिए, 115 होना चाहिए। तो क्या 479 में 79 में हम 115 जो जोड़ दें तो 684 हमारा बन जाएगा। देखिए 9 और 5 कितना होगा, 14, कैरी हो गया, 1 7 और 1 8 और 1 9 हो जाएगा, जबकि यहाँ कितना लिखा है 8। इसका मतलब यहाँ पर ये लॉजिक हमारा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए आखिर लॉजिक यहाँ पर है क्या। देखिए आपको ये बीच वाला जो नंबर दिख रहा है ये क्या है, 5 लिखा है, और 5 का हमें पता है स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है, 25। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो पहला नंबर 2 लिखा है, आखिरी नंबर 5 लिखा है, जो कि 5 का ही स्क्वायर होता है। तो पहला अक्षर 5 स्क्वायर में कौन सा 2 होगा, और दूसरी संख्या कौन सी होगी, 5। तो इन्हीं को बस उठाकर आगे लिख दिया गया है। जैसे 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 36 में 3 पहले लिखा है, 6 बाद में लिख दिया गया। अब आगे देखिए 7 का स्क्वायर लिखा है 49, तो ये 4 लिख दिया गया, ये 9 लिख दिया गया। तो 8 का स्क्वायर 64, तो आगे क्या होगा, 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। तो हमें पता है, देखिए 9 तो बीच में आएगा और 8 पहले आएगा और 1 बाद में आएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 891। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सीरीज का क्वेश्चन। तो यहाँ क्या था, बीच वाले नंबर का स्क्वायर करके पहला जो नंबर था उसको पहले रख दिया गया और आखिरी नंबर को बाद में रख दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया नंबर सीरीज का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें जो है एनोलॉजी नंबर एनोलॉजी का एक क्वेश्चन है। एक हमें ग्रुप दिया गया है, ये 9 35 16। ठीक है, तो अब हमें बताना है, पहले तो ये समझना है कि ये ग्रुप, ये जो नंबर हैं ये बन कैसे रहे हैं, इनके क्या संबंध है। अब यहाँ पर हमसे ये पूछा गया कि कौन सा इसके अनुसार समूह के नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं बताना है, यानी 3 ऐसे होंगे जो इस समूह के समान होंगे, एक ऐसा होगा जो इस समूह के समान नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें जो है 35 बड़ा नंबर दिख रहा है। अब क्या किसी तरीके से 9 और 16 का यूज करके 35 बनाया जा सकता है। तो अगर देखिए 9 और 16 को हम ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा, 25। अब 25 में अगर हम 10 जोड़ दें तो 35 बन सकता है। क्या ऐसा लॉजिक आगे चल रहा है। देखिए 36 और 25 को जोड़ेंगे तो हमारा 61 बन जाएगा। 61 से 55 जो है प्लस करके तो बन नहीं पाएगा, इसका मतलब ये चल नहीं रहा इसमें ऐसा। ऐसे ही 25 और 4 29 हो जाएगा, 29 में 6 जोड़ेंगे तब 35 होगा, यानी यहाँ पर ये लॉजिक तो हमारा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए आखिर और लॉजिक हमारा काम कौन सा कर रहा है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, देखिए 9 जो होता है ये 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 मिनट, हाँ देखिए 9 जो होता है किसका, 3 का स्क्वायर होता है, और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। अब देखिए 3 और 4 का यूज करके किसी तरीके से क्या 35 बनाया जा सकता है। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो कितना बन जाएगा हमारा 7, और 7 में अगर हम 5 से गुणा कर दें तो बन जाएगा कितना, 35। अब देखते हैं कि ये लॉजिक हमारा काम कर रहा है। देखिए ये 6 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, तो अगर इन दोनों को जोड़ दें तो बन जाएगा कितना, 11, और 11 में अगर हम 5 से गुणा कर दें तो हमारा 55 बन जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है हमारा इसके समान है इस ग्रुप के। दूसरा देखते हैं, ये देखिए 5 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 35 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर बीच में लिखा गया है। फिर देखिए ये 4 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है। अब अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। अब 12 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो 60 आना चाहिए, जबकि यहाँ कितना है, 50। इसका मतलब ये ग्रुप हमारा समान नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यही हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आगे भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये 9 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। 9 6 कितना होता है, 15, और 15 में 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 75, जो कि बीच में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो था वो अलग था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है हमारा फाइंड ऑड वन आउट, यानी विषम को यहाँ पर जो है छांटना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम क्या लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 4 2 3 2 लिखा है, फिर 6 8 लिखा है, मतलब इन्हीं 4 2 3 2 का यूज करके किसी तरीके से 6 और 8 बनाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लॉजिक क्या लगाएंगे। देखिए अगर हम 4 में 2 जोड़ दें तो 6 हो जाएगा, पहले हम ऐड वाला लॉजिक लगाते हैं, फिर 6 3 9 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा। अब देखिए क्या 11 से किसी तरीके से 68 बन सकता है। तो अगर इसमें हम 6 से गुणा कर दें तो 66 हो जाएगा, प्लस 2 कर दें,
लेकिन ऐसा लॉजिक के आगे देखिए चल रहा है, 3 1 4 हो जाएगा, 4 2 4 3 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। तो 9 में तो 4 से गुणा करने पर डायरेक्ट आ जाएगा। और ऐसा आगे भी लॉजिक कोई हमारा काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये लॉजिक हमारा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो अब और देखिए लॉजिक क्या है, 4 दूना कितना होता है 8, जो कि यहाँ लिखा गया है। ठीक है, ये फिर 3 दूना कितना होता है 6, तो यहाँ पर 6 लिखा गया है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम अलग अलग नंबर को जो है चेक करेंगे, 4 2 3 2 को। ठीक है, अब 3 1 कितना होता है 3, जो कि ये लिखा है, 3 दूना 6, जो कि ये लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए 4 दूना तो 8 होता है, लेकिन यहाँ कहीं भी 8 नहीं लिखा है, इसका मतलब ये भी लॉजिक यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर लॉजिक आखिर है क्या, बीच के दो नंबर को गुणा करके 2 3 6, इसको पहले लिख दिया गया, और आखिरी के दोनों नंबर की गुणा करके 4 दूनी 8, ये बाद में लिख दिया गया। इसी प्रकार से देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा, जो कि ये लिखा है, और 3 दूना 6, जो कि ये लिखा है। फिर 4 एकम 4 हो जाएगा, जो कि ये लिखा है, और 3 दूना 6, जो कि बाद में लिखा है। लेकिन यहाँ हमें पता है 4 दूना 8 होता है, जबकि 8 यहाँ कहीं भी नहीं है, यानी यही हमारा विषम हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिक हमारा क्या था, बीच के दोनों नंबर की गुणा करके जो नंबर आएगा वो पहले लिखेंगे, और जो पहला और आखिरी नंबर है उसको गुणा करके जो नंबर आएगा उसको हम लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइंड विषम को छांटने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा है एक श्रृंखला हमें दी गई है, अक्षर श्रृंखला। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें पता है हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, 1 3 4, ये हो जाएगा 7 8 9, यहाँ है 21 22 23, ये कंटिन्यू लिखी गई है 24, फिर 25। ठीक है, अब देखिए हम पहले लेटर को कंपेयर कर लेते हैं। तो ए से अगर सी बनाना है, यानी 1 से 3, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, +2। इसी प्रकार से अगर 3 से हमें 7 बनाना है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, +4। अब देखिए 7 पहले 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, तो आगे क्या जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा। तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। और हमें पता है 13 पे लेटर कौन सा आता है, एम। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए पहला 1 लेटर है, फिर 2 लेटर है, फिर 3 लेटर है, तो इसका मतलब आगे 4 लेटर होंगे। तो ये देखिए 2 ऑप्शन तो हट गया, अब एम आएगा। उसके बाद देखिए सभी में लगातार संख्या लिखी गई हैं। देखिए सी और डी लगातार होता है, जी एच आई लगातार होता है, और यू वी डब्ल्यू एक्स वाई लगातार होता है। तो यहाँ पर 4 लेटर कौन हो जाएंगे, एम एन ओ पी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अक्षर श्रृंखला का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये हमारे सामने जो है एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है, और यह कहा गया है कि 7 महिलाएं जो हैं वो कहाँ बैठी हैं, 1 मिनट, हाँ 7 महिलाएं जो है ABCDEFG, ये एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठी हैं। अब देखिए यहाँ हम समझते हैं जब व्यक्ति उत्तर की तरफ मुख करते हैं तो यहाँ पर बाएं और दाएं जो होते हैं वो हमारे अनुसार होते हैं, यानी ये हमारा जो राइट होगा वो इसका राइट होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा वो इसका लेफ्ट होगा। लेकिन जब व्यक्ति दक्षिण की तरफ देखते हैं ये पोजीशन चेंज हो जाती है। यहाँ पर जो उत्तर की देखने पर जो राइट होगा वो इसमें लेफ्ट बन जाएगा, और जो लेफ्ट होगा वो राइट बन जाएगा, यानी कि दायां। ठीक है, अब यहाँ पर हम व्यक्तियों को जो है एक एक करके बैठा लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले कहा गया ए जी के दाएं 5वां है, ए जी के दाएं 5वां है। तो सबसे पहले देखिए हम किसको बैठाएंगे, जी को। तो सबसे पहले हमने बैठा लिया जी को। अब इसके दाएं 5वां कौन है, ए, तो दाएं का मतलब इधर साइड में होगा। ठीक है, अब 5 व्यक्ति है तो 1 5वां है, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर कौन बैठ गया, ए बैठ गया। ठीक है, आगे देखिए कहा गया ए किसी छोर पर बैठा है। तो इसका मतलब अब ए जो है इसी राइट छोर पर बैठा होगा, दाएं छोर पर। तो अब जो भी व्यक्ति होंगे वो इधर साइड में बैठेंगे, इसके इधर तो कोई बैठ नहीं सकता। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें कितने 7 व्यक्ति हैं, आगे कितने चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी एक व्यक्ति जो है जी के बाईं तरफ और बैठेगा। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, कहा गया ई पंक्ति के ठीक मध्य में है। ठीक है, तो ठीक मध्य में है, यानी ई कहाँ बैठेगा, पंक्ति के मध्य में यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद कहा गया एफ जी के दाएं चौथा है। तो यहाँ पर जी देखिए ये है, और इसका दायां किधर होगा, ये। ठीक है, इसके दाएं चौथा बैठा है, तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पर कौन बैठेगा, एफ बैठेगा। आगे कहा गया बी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब ना तो बी यहाँ बैठेगा ना तो बी यहाँ बैठेगा, तो आखिर बी बैठेगा कहाँ पर, यहाँ पर लेफ्ट साइड में सबसे। ठीक है, अब आगे कहा गया डी ई के ठीक बाएं है, डी ई के ठीक बाएं है, तो ये ई है। अब इसका बायां किधर होगा, इधर साइड में होगा, तो यहाँ पर कौन बैठेगा, डी। ठीक है, ये डी बैठ गया। अब देखिए बच कौन गया, सी, जो कि यहाँ बैठ जाएगा। तो ये हमारी जो अरेंजमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है।
अब हमसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ये ध्यान से पढ़ा कीजिए थोड़ा सा कि कौन सा कथन सही है या सही नहीं है, क्या पूछा गया है। तो सही नहीं पूछा गया है, तो देखिए पहला देखते हैं अगर, तो कहा गया डी एफ के बाएं तीसरा है। तो यहाँ पर देखिए डी जो है एफ के बाएं क्या तीसरा है, तो 1 2 3, हाँ डी जो है एफ के बाएं तीसरा, यानी ये तो कथन हमारा सही है स्टेटमेंट। अगला देखते हैं एफ सी और डी के बीच में बैठा है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो एफ जो है ए और सी के बीच में बैठा है, इसका मतलब दूसरा ही ऑप्शन जो है हमारा कथन वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, केवल सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं कर रहा है, गलत है। तो ये हो गया हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये हमारे सामने जो है एक वो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, देखिए ये हमें बड़ा नंबर दिख रहा है 56, ये दिख रहा है 45, तो किसी तरीके से 1 7 और 6 का यूज़ करके ही ये नंबर बना होगा। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इनको तीनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 1 14। अब देखिए 14 से किसी तरीके से क्या 56 बन जाएगा, तो 14 में अगर हम 4 से गुणा कर दें 56 बन जाएगा हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या ये लॉजिक चल रहा है, 8 4 12 1 13 हो जाएगा, लेकिन 13 में गुणा करने पर हमारा 45 नहीं बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो है ये लॉजिक हमारा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा लॉजिक हमारा क्या है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम तीनों को गुणा करके देखते हैं। तो 8 7 कितना हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा, 42 गुणा 1 से 42 हो जाएगा, तो ये हो गया 42। अब देखिए 42 को अगर 56 बनाना है तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें 14 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर 1 गुणा 4 से करेंगे 4 ही आएगा, 4 8 32 आएगा, 32। अब 32 में कितना जोड़ दें कि 45 बन जाए, तो 32 में अगर हम 13 जोड़ दें तो 45 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 14 जोड़ा गया, यहाँ पर 13 जोड़ा गया, तो आखिर लॉजिक क्या है इसका जोड़ने का। तो यहाँ पर अगर ध्यान से हम देखें, देखिए 6 7 6 13 और 1 14, अगर इन्हीं तीनों को नंबर को जोड़ दें हम 1 7 + 6, तो हमारा कितना बन जाएगा, 7 6 13 1 14। ठीक है, और यहाँ पर 8 4 12 1 13 हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या किया गया, पहले तीनों नंबर का गुणा किया गया, फिर उस गुणे में तीनों नंबर को जोड़ के जो नंबर आया है उसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले गुणा करेंगे, 6 3 18 18 दूनी 36, तो ये हो जाएगा कितना, 36 हो जाएगा। अब इसमें जोड़ेंगे कितना, तीनों को जोड़ दीजिए, 6 3 9 9 2 11, तो 36 और 11 कितना हो जाएगा, 47, यानी 47। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है हमारा जो कि रैंकिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर हमसे ये कहा गया कि ए जो है वो बाएं से 15वें स्थान पर है। ठीक है, किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर तथा बी दाएं से 20वें स्थान पर है। तो सबसे पहले देखिए हम इसका क्या बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। तो फिगर कैसे बनाएंगे, देखिए ए को हम बाएं से 15वें स्थान पर बैठाते हैं, तो ये ए को हमने बाएं से 15वें स्थान पर बैठा दिया। फिर कहा गया बी जो है दाएं से 20वें स्थान पर है, तो यहाँ पर हमने बी को दाएं से 20वें स्थान पर बैठा दिया। अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं, एक तो फिगर ये बन सकता है, दूसरा फिगर इसका ओवरलैप वाला जो होता है वो बन सकता है, जो कि इस तरीके से बनेगा, ए बाएं से 15वें स्थान पर हो गया और बी जो है वो दाएं से 20वें स्थान पर हो गया। ठीक है, 20वें स्थान पर। अब देखिए कहा गया इनके बीच में 8 व्यक्ति हैं, तो हमने देखिए बताया था कभी भी हम डंडे बनाकर 8 व्यक्तियों को नहीं बैठाते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, 8 व्यक्तियों को बैठाने के लिए जो है दूरी बना लेते हैं। ठीक है, दूरी बना लेते हैं, और दूरी देखिए जितने व्यक्ति होते हैं उससे हमेशा एक ज़्यादा की हम दूरी बनाएंगे। ठीक है, अब अगर 8 व्यक्ति हैं तो बीच में दूरी कितनी बनेगी, 9 की बनेगी। इसी तरीके से यहाँ भी कितनी की दूरी बन जाएगी, 9 की बन जाएगी। अब देखिए हम कैसे डिसाइड करें कि इसमें कौन सा फिगर सही है। तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है कम से कम व्यक्तियों की संख्या। तो जब भी व्यक्तियों की संख्या कम से कम पूछी जाए तो हमेशा ये ओवरलैप वाला केस बनेगा। ठीक है, ये कभी भी नहीं बनेगा। इसका मतलब ये फिगर जो हमारा पहला ये गलत है, तो ये हमारा फिगर सही बना है। अब हमें देखिए करना क्या है, हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल दूरी निकाल लेनी है। तो यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या पता चल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कुल दूरी कैसे निकालेंगे, ये पूरी दूरी कितनी है हमारी, 20 की दूरी है। अब अगर ये आगे की दूरी हमें पता चल जाए तो कुल दूरी हमें पता चल जाएगी। अब ये दूरी देखिए हम निकालेंगे कैसे, हमें पता है यहाँ से लेकर ये दूरी कितनी है, टोटल 15, और ये बीच की दूरी कितनी आ गई है, 9। अब अगर हम 15 में से 9 को माइनस कर दें तो हमारा ये दूरी जो है कितनी बचेगी, 6 बचेगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ तक की दूरी तो हो गई 20 और आगे ये दूरी कितनी है, 6। तो इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे, 20 + 6 कितना हो जाएगा, 26।
अब देखिए यहाँ पर 26 व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति जो होता है हमेशा जैसे यहाँ पर दूरी व्यक्तियों के लिए हम कितनी बनाते हैं, व्यक्ति से एक ज़्यादा, इसी तरीके से जो दूरी होती है उसमें व्यक्ति कितने बैठते हैं, एक कम, इसका उल्टा हो जाता है। तो 26 में एक कम व्यक्ति बैठेंगे यानी कि कितने, 25। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर ये क्लास आपने नहीं देखी है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वो क्लास मिल जाएगी, आसानी से आप इस क्वेश्चन को जो है फिर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि सिर और पैर से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर देखिए हमसे क्या कहा गया है, जो कि किसी बाड़े में कुछ खरगोश हैं और एवं कुछ कबूतर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए खरगोश के पैरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, और कबूतर के पैरों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। फिर ये हमसे कहा गया पैरों की कुल संख्या कितनी है, 224। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जितने कुल पैर दिए गए हैं उसको सबसे पहले लिख लेना है। तो पैर कुल कितने हैं, 224, तो उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, फिर इसमें से माइनस कर देना है, जितने टोटल सिर हों वो लिख लेना है। तो सिर कितने हैं, 90। ठीक है, अब इसमें देखिए गुणा करनी है हमें। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हमसे 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछी गई है तो यहाँ हम गुणा कर देंगे 4 पैर से। ठीक है, और अगर यहाँ पर हमसे 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछी गई है तो यहाँ पर हम गुणा कर देते 2 से। ठीक है, तो कबूतरों की संख्या पूछी गई यानी 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछी गई, इसलिए हम यहाँ गुणा करेंगे 4 से। अब अगला स्टेप क्या है, इसको हमें भाग कर देना है। देखिए 4 और 2 के अंतर से, 4 और 2 का अंतर, तो 4 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 224 माइनस 360 बटे 2। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 136 बटे 2, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 68। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। और देखिए इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो इसकी भी क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा, फिर आप इसको बिना पेन पेपर उठाए जो है इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। चलिए चलते हैं। तो देखिए ये हमारे सामने अब अगला क्वेश्चन जो है क्लॉक का है। तो यहाँ पर हमसे कहा गया 3:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे आपको तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, टाइम हमें दिया गया है कितना, 3:40 का। तो हमने आपको बताया था कि देखिए ये है हमारे एच की वैल्यू, एच यानी आवर, और ये है क्या है, हमारे मिनट। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो 3 है इसमें हमें गुणा कर देनी है 30 से। ठीक है, 30 से, और ये जो 40 है, 40 मिनट, इसमें हमें गुणा कर देनी है 11/2 से। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का निकाल लेना है हमें अंतर। तो 30 तियाँ कितना हो जाएगा हमारा, 90 हो जाएगा, और यहाँ 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 यानी 220। तो 90 से 220 जब हम 220 से 90 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप किसी भी टाइम का एंगल जो है बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लॉक का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है ये एज का क्वेश्चन, आयु पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं। अब ये क्वेश्चन कभी कभी देखिए आपको मैथ में देखने को मिलता है या रीजनिंग में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे कहा गया यदि लतीफ़ की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी जो एक व्यक्ति कौन है, लतीफ़ है। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति उसका पुत्र है यानी सन। तो अगर देखिए इनकी आयु का अनुपात क्या दिया गया है, लतीफ़ अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है, यानी अगर उसके पुत्र की आयु 1 है तो लतीफ़ की आयु कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब उसके बाद कहा गया यदि 8 वर्ष पूर्व, यानी 8 वर्ष पूर्व 8 साल पहले, ठीक है, उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु की 5 गुना थी, यानी उस समय अगर उसकी पुत्र की आयु हम 1 मानते हैं तो इस लतीफ़ की आयु कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 5 गुना है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर हम देखेंगे इनके बीच का अंतर क्या समान है। 3 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अंतर समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखिए अंतर हम समान कर लेंगे। ठीक है, तो इस 4 की गुणा क्या कर देंगे, हम ऊपर कर देंगे इसमें, और इस 2 की गुणा हम नीचे कर देंगे इसमें। ठीक है, तो अब देखिए 4 की गुणा जब 3 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 12, और 4 की गुणा जब 1 में करेंगे हम तो हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर 2 की गुणा 5 में करेंगे तो आ जाएगा 10, और 2 की गुणा जब हम 1 में करेंगे तो आ जाएगा 2। तो अब देखिए हमारा जो नया अनुपात बन गया है वो हमारा ये वाला नया अनुपात बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा अंतर समान हो चुका है। 12 और 4 का अंतर कितना होता है, 8। इसी तरीके से 10 और 2 का अंतर भी कितना होता है, 8। तो अब अंतर जब समान हो गया तो हमें क्या करना है, 12 और 10 का अंतर ले लेना है, कितना हो जाएगा, 2 अंतर हो जाएगा। तो देखिए 2 हमारा किसके बराबर है, ये जो वर्ष दिए रहते हैं इसी के, यानी 2 बराबर है 8 वर्ष के। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए इसको काट लीजिए,
2 चक्कू 8, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, अब हमसे पूछा गया लतीफ़ की वर्तमान आयु। तो देखिए अब जो हम रेशियो लेंगे वर्तमान का वो ये वाला लेंगे, ठीक है, ना कि ऊपर वाला। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, 12 में 4 से हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 12 गुणे 4 यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 48। ठीक है, यानी लतीफ़ की वर्तमान आयु कितनी है 48 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको देखिए आप ऑप्शन से भी बड़े प्यार से कर सकते हैं, तो एक शॉर्ट वीडियो पड़ी होगी हमारी, वहाँ से आप देख लीजिएगा, तो इसको आप ऑप्शन से भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर हमें एक ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, सार्थक क्रम में लगाना होता है। ठीक है, सार्थक क्रम में। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ऑप्शन से लगाते हैं, क्योंकि ऑप्शन से इसका आंसर हमें जल्दी जो है पता चल जाएगा। देखिए ए और बी जो ऑप्शन है ये 3 से शुरू है, जबकि सी और डी में 2 और 5 हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 3 और 2 में पहले कौन आएगा। देखिए 3 में लिखा है विज्ञापन, 2 में क्या लिखा गया है, आवेदन। अब ये बताइए सबसे पहले विज्ञापन आता है या आवेदन निकलता है। आवेदन हम करते हैं। देखिए जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन निकलता है, यानी कि विज्ञापन, और उसके बाद हम उसमें आवेदन करते हैं यानी अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, 3 आएगा, ना कि 2। तो सी नंबर ऑप्शन हट गया हमारा। ठीक है, अब देखिए 2 में 3 है, 1 में 5 है, तो 3 5 में देखिए पहले कौन आएगा, ये 3 नंबर, ये 5 नंबर। तो विज्ञापन और नियुक्ति का आदेश, इसमें कौन पहले आएगा। तो भाई पहले तो नोटिफिकेशन निकलेगा ना, उसके बाद नियुक्ति तो सबसे लास्ट वाली प्रक्रिया होती है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी हमारा हट गया। अब देखिए या तो ए या बी सही होगा। अब इसमें देखते हैं तो पहला, इसमें दूसरा 1 है, इसमें दूसरा 2 है, यानी अब 1 और 2 में देखिए पहले क्या आएगा, भाई पहले बुलाने का पत्र आएगा या पहले आप आवेदन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो विज्ञापन निकलेगा, नोटिफिकेशन, फिर उसमें हम क्या करेंगे, आवेदन यानी अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद बुलाने का पत्र आएगा, यानी जो एडमिट कार्ड हमारा होता है। ठीक है, इसका मतलब 2 के बाद क्या आ जाएगा, 3 विज्ञापन के बाद हमें आवेदन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 के बाद 2 आएगा, ना कि 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर सही हो गया, बी ऑप्शन जो है वो सही हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो है एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना होता है, फैमिली ट्री हमें बनानी है। और फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे, जिस तरीके से हमें कोड दिया गया है उसी तरीके से हमें पढ़ना होता है। देखिए a प्लस बी का मतलब क्या दिया गया है, ए बी की बहन है, यानी हम इसको क्या पढ़ेंगे, वी यू की बहन है। तो इसका चलिए हम फैमिली ट्री बनाते हैं। देखिए वी जो है किसकी बहन है, यू की बहन है, तो वी यू की बहन। अब वी बहन है ना, तो इसको हम सर्किल में बंद कर देंगे क्योंकि ये फीमेल होगी। फिर आगे कहा गया यू इंटू क्यू। अब इंटू का मतलब देखिए क्या है, ए बी का भाई है, यानी इसको हम पढ़ेंगे यू क्यू का भाई है। तो यू किसका भाई है, क्यू का। अब यू भाई है इसलिए इसको हम ट्रायंगल में बंद कर देंगे क्योंकि ये पुरुष होगा। ठीक है, फिर कहा गया क्यू माइनस टी। अब माइनस का मतलब क्या है, ए बी की पुत्री है, यानी क्यू जो है वो टी की पुत्री है। तो क्यू देखिए पुत्री है, तो इसको हम सर्किल में बंद कर देंगे। और किसकी पुत्री है, ये टी की पुत्री है, यानी टी की ये तीनों ही संतानें होंगी। फिर कहा गया टी डिवाइड आर। डिवाइड का मतलब देखिए क्या है, ए बी का पति है, यानी टी आर का पति है। तो टी देखिए पति है, इसलिए इसको हम ट्रायंगल में बंद कर देंगे। और ये किसका पति, आर का, तो यानी आर इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी। तो इसको हम सर्किल में बंद कर देंगे। अब ये दोनों जो है पति पत्नी है, तो इनके बीच हम प्लस साइन लगा देंगे। फिर आगे कहा गया आर प्लस पी। तो प्लस का मतलब देखिए क्या है, ए बी की बहन है, यानी आर पी की बहन है। तो आर किसकी बहन है, पी की बहन है। उसके बाद कहा गया पी इंटू एस। इंटू का मतलब ए बी का भाई है, तो पी जो है ये किसका भाई है, एस का भाई है। अब पी भाई है इसलिए इसको हम ट्रायंगल में बंद कर देंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है पी वी से कैसे संबंधित है, यानी यहाँ पर जो है हमें किसके बारे में बताना है, तो यहाँ पर हमें पी के बारे में जो है बताना है, पी बी का कौन है। देखिए वी की जो माँ है उनके ये भाई हैं पी, और माँ के भाई कौन होते हैं, मामा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा डाइस का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है 5 संख्या के फलक के ठीक विपरीत कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर एक ही पासे की हमें तीन जो है स्थितियाँ दी गई हैं, और हमें पता है जब मोर देन 2 डाइस दिए जाते हैं तो वहाँ पर या तो हम 1 कॉमन ट्रिक का यूज़ करते हैं या फिर 2 कॉमन ट्रिक का यूज़ करते हैं। तो देखिए 5 का विपरीत पूछा गया है, तो 5 हमें किस पासे में दिख रहा है, तीसरे वाले पासे में। अब क्या यहाँ देखिए 2 कॉमन से आंसर जल्दी आ सकता है, लेकिन इसमें हमें एक साथ दिख रहा है 6 और 1, तो 6 1 हमें किसी भी पासे में नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ पर हम 2 कॉमन ट्रिक नहीं लगा सकते, तो हम यहाँ पर 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे। अब देखिए अगर हम दूसरे और तीसरे पासे को कंपेयर करें तो यहाँ दोनों में हमें क्या दिख रहा है, 1 नंबर जो है वो कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कॉमन नंबर से हम
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 आएगा, 3 फिर 2, तो ऐसे ही लिख लेना है आपको, 1 3 फिर 2। अब दूसरे पासे में भी इसी तरीके से क्लॉकवाइज घूमना है, तो अब 1 के नीचे 1 लिखेंगे, 1 फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा। अब देखिए जो बच गया वो 1 का विपरीत हो जाएगा, तो 4 नंबर जो है वो 1 का विपरीत हो जाएगा। पूछा हमसे गया 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत यहाँ पर क्या है, 2। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया डाइस का क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप देखिए पहले और दूसरे को भी कंपेयर करके जो है आंसर दे सकते थे। पहले और दूसरे में हमें क्या कॉमन मिलता, 2 नंबर जो है वो कॉमन मिल जाता। ठीक है, तो 2 से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाते। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए ये हमारा एक है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है पेपर फोल्ड कैसे हुआ। देखिए एक हमारे पास ये पूरा जो है, ये जो है पूरा एक पेपर था। ठीक है, अब इसको सबसे पहले जो है ऐसे फोल्ड किया गया इस तरीके से, ये। ठीक है, फिर हमारे पास जो पेपर बचा है वो कितना बचा है, ये पेपर हमारे पास जो है बचा है। अब इस पेपर को जो है बीच से इसमें फोल्ड कर दिया गया इस तरीके से, तो हमारे पास जो पेपर बचा है वो सिर्फ इतना पेपर जो है वो बचा है। ठीक है, अब हम इसको देखिए हम कैसे खोलेंगे, तो सबसे पहले जैसे इसको बंद किया गया है उसको ऐसे ही खोलेंगे। तो इसको हम पहले ऐसे खोलेंगे। अब यहाँ पर हमें पता है, देखिए ये जो लाइन है ये मिरर का काम करेगी। अब जब भी एक तिरछी लाइन ऐसे होती है तो वहाँ जब फिगर होती है वो हमारी 90 डिग्री पर रोटेट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फिगर है ये फिगर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, थोड़ा सा जो है, 1 मिनट। हाँ देखिए ये जो फिगर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए आधा फिगर खुल चुका है। अब ये जो लाइन है हमारा, ये मिरर का काम करेगी, तो इसको इस लाइन के अकॉर्डिंग हम पूरा खोल देंगे। अब तो ये फिगर हमें यहाँ पर अब 90 डिग्री रोटेट होकर दिखाई देगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यही फिगर जब हम इधर खोलेंगे, इधर देखेंगे, तो ये फिगर हमें दिखाई देगी इस तरीके से, यानी चारों दिशाओं में जो है हमारा ये फिगर बन जाएगी इस तरीके से। तो ऐसी फिगर हमें किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पेपर कटिंग फोल्डिंग का। अगला क्वेश्चन है हमारा फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये फिगर एक हमारी बनी हुई है। ठीक है, इस तरीके से, और इसको जो है इसको इसमें ट्रायंगल में बदल दिया गया। तो ये ट्रायंगल में देखिए कैसे बदलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये जो ऊपर आपको लाइन दिख रही है इसको हमने क्या किया, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा ट्रायंगल जो है ये बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से इसमें जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इसको क्या करेंगे हम 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, तो ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी। तो ये ट्रायंगल हमें इस तरीके से कुछ दिखेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिगर एनालॉजी। अगला क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें ट्रायंगल यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको कुछ बेसिक फिगर यहाँ पर होती हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 बेसिक फिगर से मिलकर ये जो है फिगर बनी हुई है। एक तो बेसिक फिगर ये है हमारी, दूसरी बेसिक फिगर ये वाली है। तो यहाँ पर ट्रायंगल हम कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 हम नंबरिंग कर लेते हैं, और जो बड़ा नंबर होता है उसी का हम डबल कर देते हैं, यानी 8। और यहाँ पर कैसे करते हैं, 1 और 2, अब इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इस वाले फिगर में काउंटिंग करेंगे। ठीक है, ये बेसिक फिगर हमारी है। तो यहाँ पर देखिए ये कितने भागों में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब इस फिगर में कितने ट्रायंगल होंगे हमारे, टोटल 16, 8 का डबल 16। अब देखिए ये जो फिगर है हमारी, ये वाली बेसिक फिगर है, तो यहाँ काउंटिंग करेंगे 1 और 2। तो इसका मतलब यहाँ कितने जो है ट्रायंगल हो जाएंगे, 3। और यहाँ भी ऐसे ही फिगर इधर भी है, तो यहाँ भी हो जाएंगे 3। यही टोटल हमारे ट्रायंगल कितने हो गए, 16 + 6 यानी कि 22। ठीक है, अब देखिए क्या इसमें 22 ही ट्रायंगल हैं। तो अभी इसमें देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी तो हमने अलग अलग काउंट किया ना, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फिगर को जोड़ करके जो है ट्रायंगल काउंट करेंगे। जैसे देखिए ये अब दोनों जब फिगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ से एक ये बड़ा ट्रायंगल हमें जो है वो दिखाई देगा, ये वाला। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इन दोनों फिगर को जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक ये बड़ा ट्रायंगल हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो है हमें 2 ट्रायंगल और एक्स्ट्रा दिखाई देंगे। ये टोटल ट्रायंगल कितने हो गए हमारे, 24, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो राइट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्रायंगल वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा वेन डायग्राम का। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम जो है, ऊपर जो दिया गया वेन डायग्राम है
कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, कहा गया डॉक्टर, माताएं और महिलाएं। देखिए ये डायग्राम कभी भी ये नहीं बन सकता, क्योंकि हमें पता है जितनी भी माताएं होती हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। अब कुछ माताएं जो है डॉक्टर होंगी, कुछ महिलाएं डॉक्टर होंगी, तो इसका वेन डायग्राम ये बनेगा। फिर कहा गया लड़कियां, बच्चे और इंसान। अब इसका डायग्राम देखिए कैसे बनेगा भाई, लड़कियां और बच्चे सभी क्या होते हैं, इंसान में ही आते हैं, और कुछ लड़कियां क्या होती हैं, बच्चे होती हैं। ठीक है, कुछ लड़कियां बच्चे हो जाएंगी, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। अगला है बढ़ई, डॉक्टर और पुरुष। देखिए ये डायग्राम हमारा जो है सही बना है ऊपर वाला। देखिए बीच में क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। कुछ पुरुष बढ़ई होते हैं यानी कारपेंटर, तो ये कुछ पुरुष बढ़ई हो गए, और कुछ पुरुष जो है डॉक्टर हो जाएंगे। तो ये डायग्राम जो है हमारा सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए डी में आपको अगर कंफ्यूजन तो नहीं है, देखिए डी का डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पर तीनों में कुछ का रिलेशन जो है बनेगा। तो ये कुछ पिता बेटे होंगे, ठीक है। अब कुछ पिता इंजीनियर होंगे, कुछ बेटे इंजीनियर होंगे, तो इसका डायग्राम चौथे का ये वाला बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो सही है। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गई हमारी आज का प्रैक्टिस सेशन। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेशन आपको कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा ही लगा होगा। तो अगर ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।